हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। तो ये मेरा लेक्चर थर्ड है, लेक्चर मेरा ये थर्ड है चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है बच्चों, ये अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की जो है क्लास चल रही है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की। ठीक है बच्चों, आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखें जाकर। ठीक है, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों की विमाएं एवं विमीय सूत्र। इस वीडियो में हम भौतिक राशि की जो है विमाएं होती हैं और विमीय सूत्र निकालना हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9369245781 इस पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर एसएमएस करें, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं बिना देरी किए। चलिए, भौतिकी यानी जो भौतिकी फिजिक्स भी कहते हैं इसको, भौतिकी को भौतिकी हिंदी में हो गया, फिजिक्स जो है हमारा इंग्लिश में हो गया। फिजिक्स आप आसान से समझ सकते हैं इसलिए फिजिक्स भी लिख दिया है। ठीक है, आप पेपर में जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी फिजिक्स में मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों जैसे व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। जो फिजिक्स में मूल राशियों के अतिरिक्त जो भी भौतिक राशियां होती हैं जैसे व्युत्पन्न राशियां हो गई, ठीक है, व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां मतलब डेराइव्ड क्वांटिटीज और मूल राशियों को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसके लिए मूल राशियां जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय और ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा को क्रमशः विमा प्रतीक, जैसे विमा प्रतीक मैंने लास्ट लेक्चर में जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, समझाया था। तो मूल राशियां एवं उनके मात्रक जो हमने सारणी बनवाई थी उसमें लास्ट में जो इधर साइड विमा के प्रतीक लिखाए थे। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो आवाज प्लेलिस्ट में है, देखें जाकर। ठीक है बच्चों, विमा प्रतीक जैसे हम द्रव्यमान को m से प्रतीक करते हैं, लंबाई को l और समय को t से, ताप को थीटा से और विद्युत धारा को A से, कैपिटल A से और ज्योति तीव्रता को I से तथा पदार्थ की मात्रा को N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। ठीक है, इन्हें विमीय प्रतीक कहते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, आप सभी को पता है। ठीक है बच्चों, अगर नहीं पता है तो देख लीजिएगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन जो है एक दूरी में ही तो होगा। ठीक है, इसलिए दूरी की विमा लेंगे। दूरी की विमा क्या होती है हमारी, देखिए यहां पर लिखाई थी L, देखिएगा कहाँ है, लंबाई या दूरी, इसकी विमा L होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर L और समय की विमा T। ठीक है बच्चों, T लिखाई थी, समय की विमा T। ठीक है, तो जब ये T ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इतना नहीं लिखना चाहिए, m भी होना चाहिए,
यहाँ पर इसमें m है हमारा 0, m तो है नहीं, और l है 1 और t -1। ठीक है, इस तरह से हम विमीय सूत्र निकालते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम। तो इसको नोट कर लीजिए आप, वीडियो को रोककर जो है आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला हम देखते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है बच्चों, बाय। अब यहां पर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब यहां पर लंबाई की विमा देखते हैं। यहां पर लंबाई की विमा, लंबाई की विमा, ठीक है, गुणे चौड़ाई की विमा। अरे सॉरी, चौड़ाई एक लंबाई ही तो है। अरे सॉरी, लंबाई की विमा चौड़ाई जो है, लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो हम इसमें भी जो है हम लंबाई की ही विमा लेते हैं। ठीक है, तो लंबाई की विमा l और इनटू लंबाई की विमा l, तो हमारा हो जाएगा l²। ठीक है, l²। तो यहां पर हम लिखेंगे m तो 0 है, m तो है नहीं यहां पर हमारा, और l है l की पावर 2 और t की पावर 0। इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगला हम देखते हैं संवेग। ठीक है, अगला हमारा है संवेग। ये लिख लीजिएगा, संवेग। संवेग बराबर हमारा होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, अब इसमें द्रव्यमान की भी विमा होती है और वेग की भी विमा होती है, पता हुआ है। ठीक है, जब पिछले अभी मैंने पीछे बताया था और पिछले लेक्चर में भी बताई थी। तो यहाँ पर द्रव्यमान की सबसे पहले हम लिखेंगे, अगला स्टेप हमारा होगा जो संवेग बराबर होता है। ठीक है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग हमारा होता है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे द्रव्यमान की विमा। अगला स्टेप द्रव्यमान की विमा गुणे फिर हमारा वेग की विमा, वेग की विमा। ठीक है बच्चों, तो द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान मैंने लिखाया था m। ठीक है,
और गुणे वेग की विमा ऐसे भी निकाल सकते हैं। पिछली वीडियो में मैं पिछली वीडियो में नहीं, 2-3 स्टेप पहले मैंने जो है पिछले जो फर्स्ट मैंने लिखाया था वेग की विमा पहले निकलवाई थी। आप पहले वेग की जो है विमा हमने निकलवाई थी, वो हमारी एल टी माइनस बनाई थी। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, एम एल टी माइनस वन, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता, डायरेक्ट नहीं पता है अगर आपको, तो अभी हम बता रहे तरीका। तो वेग बराबर होता है हमारा विस्थापन बटे समय, ठीक है। वेग बराबर होता है हमारा विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो विस्थापन की इसमें जो हमारी विमा होगी वो होगी एल, ठीक है, विस्थापन की एल और समय की टी, ठीक है। जब टी को ऊपर ले जाएंगे तो एल टी माइनस बन जाएगा, ठीक है, यही होगी। तो वेग की हमारी विमा निकल आई, ठीक। वेग की हमारी विमा आ गई एल टी माइनस वन, तो एल लिख देंगे एल टी माइनस वन, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा टी माइनस वन, ठीक है बच्चों। इस तरह से विमा हम निकालते हैं। अगला हमारा देखते हैं, संवेग हो गया है, अब द्रव्यमान को देखते हैं, ठीक है बच्चों। द्रव्यमान, जो हमारा द्रव्यमान होता है उसका सूत्र तो होता नहीं द्रव्यमान, द्रव्यमान इसका सूत्र तो होता नहीं है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने जो हमने सारणी बनवाई थी उसमें इसकी डायरेक्ट विमा बताई गई थी। विमा क्या होती है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट विमा उसकी यम होती है और इसे जो है हम द्रव्यमान को केजी से डिनोट करते हैं और उसकी विमा जो होती है वो है यम, ठीक है बच्चों। तो इसकी हो जाएगी विमा पूरी एम एल जीरो टी जीरो, ठीक है बच्चों। अगला हमारा है लंबाई या विस्थापन, आप नोट करते जाइए ये। लंबाई या विस्थापन, लंबाई या विस्थापन को जो इसका मूल मात्रक होता है वो मीटर होता है, ठीक है। इसकी जो है विमा होती है एल, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एम जीरो एल वन टी जीरो, ठीक है बच्चों। अगला हमारा है समय, अगला समय, समय को हम टी से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी ब्लू मार्कर से लिखें, ब्लैक आ गया।
ठीक है बच्चों, सभी खोल कर रखता हूं। हाँ, तो इसका मात्रक जो होता है सेकेंड होता है। ये मात्रक है, ठीक है। ये लिख नहीं पाएगा, यहां पर आगे पीछे है। तो मात्रक इसका होता है कैपिटल, अच्छा सॉरी सेकेंड। ठीक है, इसका विमेय सूत्र जो होता है वो है टी। ठीक है बच्चों, इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम एल एम जीरो एल जीरो टी। ठीक है, अगला हमारा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की कैसे निकालेंगे, पहले ये नोट कर लीजिए। क्षेत्रफल अब क्षेत्रफल का जो है सूत्र होता है एल इंटू एल होता है कि नहीं? हाँ होता है, तो बराबर एल स्क्वायर। अब हमने बताई थी विमा, लंबाई की विमा बराबर लंबाई की विमा। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा सकते हैं, इनटू या तो लंबाई विमा इनटू लंबाई की विमा कर सकते हैं। ठीक है, लंबाई विमा होती है आपकी एल, ठीक है, तो एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। ठीक है बच्चों, जो लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है, इसका मूल मात्रक लिख लीजिए, सॉरी, हाँ मूल मात्रक मीटर। मूल मात्रक बराबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अगला हमारा है क्षेत्रफल को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला हमारा है आयतन। आयतन आयतन का ए इंटू एल भी होता है, या एल इंटू एल। ठीक है, ये सभी आपने फॉर्मूला जो है 10th क्लास में पढ़ा होगा। इस तरह से भी लिखते हैं इसको। तो हमारी जो इसमें अभी पिछली वीडियो में निकाला था
क्षेत्रफल यानी एरिया की जो है विमा हमने निकाली थी एल स्क्वायर, ठीक है। और जो है लंबाई की विमा होती है एल इंटू एल, तो यहाँ पर हो जाएगा एल क्यूब, ठीक है बच्चों। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l का क्यूब और t 0, ठीक है बच्चों। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा टॉपिक है वेग या चाल, वेग या चाल। ये हमने डायरेक्ट भी निकाल दी कुछ, मार्कर भी खत्म हो गया, चलिएगा। वेग या चाल, वेग या चाल। वेग या चाल का जो फॉर्मूला होता है वो b बराबर, वेग या चाल को, वेग या चाल को v से डिनोट करते हैं, b से डिनोट करते हैं। जो इसका फॉर्मूला होता है s अपॉन t होता है। s अपॉन t होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो इसका अब हम मूल मात्रक देखेंगे। मूल मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है कि नहीं? बहुत गाढ़ा चल रहा है। देखने आया था वीडियो चालू है या नहीं है, ठीक है। मीटर सेकंड, ठीक है। अब जो आपकी मीटर की विमा होती है वो होती है तो एल, अभी मैं पिछली भी पहला पढ़ाया था उसमें भी बताया था, मीटर को एल और सेकंड की टी, ठीक है। जब टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये एल टी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसे m0 l t माइनस 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप विमा निकालेंगे। तो कल आपकी लाइव क्लास चलेगी, कल आपकी जो है लाइव क्लास चलेगी। टाइम बता दूं आपको, सुबह के 7:30 कर लीजिए, ठीक है। फिजिक्स की लाइव क्लास आपकी 7:30 बजे जो है चलेगी। उसमें आपके जो है क्वेश्चन पुटअप्स किए जाएंगे, जैसे वेग की विमा, चाल की विमा, वेग या चाल की विमा, विस्थापन की विमा, समय की विमा, लंबाई की विमा, द्रव्यमान की विमा और जो क्षेत्रफल की विमा, जो ये सभी जो है क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। और फिजिक्स क्या होता है और मूल राशियां क्या क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या क्या होती हैं, और जितना भी पढ़ा है अभी तक उसे वही क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। आप सभी लोग जो मैंने नोट्स बनवाया था वो सब पढ़ के आएंगे कल की वीडियो में, तो आप बेहतर से बेहतर जो है आंसर दें ताकि मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है बच्चों।
तो चलिएगा आगे देखते हैं। वेग की विमा हो गई है, अब त्वरण की निकालते हैं। त्वरण की जो मैंने मूल राशियों की सारणी बनवाई थी, वो अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते हैं। कुछ ज्यादा ही इंक पड़ गई है। ठीक है, सूत्र इसका V/2 यही होता है। इसका जो है मूल मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर तो मीटर को L, सेकेंड को का T का स्क्वायर बराबर L/T-2 बराबर M0 L/T-2। ठीक है बच्चों, निकल गई। इस तरह से निकालते हैं। आशा करता हूं आपने जो है विमाएं निकालना सीख ली होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी की विमा नहीं निकलती है आपसे, तो आप वीडियो में जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9369245781 इस नंबर पर डालिए, मैं आपको बीमा बताऊंगा, उसकी बीमा निकाल कर बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, या मेरे मोबाइल नंबर जो है कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के चर तथा अचर। सॉरी, जो है वीडियो कट गई थी, फोन जो है डाउन होने की वजह से। देखते हैं, ये तो अब हटा दीजिए। अब है विभिन्न प्रकार के चर तथा अचर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो विमीय आधार पर भौतिक राशियों के निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। निम्न प्रकार यानी 4 जो प्रकार है, इन प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। पहला है विमीय चर, ठीक है, डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है बच्चों, और इसमें दूसरा है विमाहीन चर, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है, तीसरा है विमीय नियतांक, डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, और विमाहीन नियतांक, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। सबसे पहले देखते हैं हम विमीय चर। विमीय चर देखते हैं क्या होते हैं। विमीय चर जो होते हैं, सुन लीजिए, अगर लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा। आप हेडिंग डालिए विभिन्न प्रकार के चर तथा अचर, उसके बाद टाइप्स लिख लीजिए। 4 टाइप्स होते हैं। अब मैं लिखा रहा हूं विमीय चर, तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। बोर्ड पर लिखाते हैं, थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता है।
लिखिएगा। विमीय चर वे भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं होती हैं तथा परिमाण नियत नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है बल, त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन। बल, त्वरण, क्षेत्रफल, इनके एग्जाम्पल। ठीक है, अगला हमारा है विमाहीन चर, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल कौन से होते हैं देखते हैं। विमाहीन चर, लिखो, विमाहीन चर वे भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं नहीं होती हैं तथा परिमाण भी नियत नहीं होता है, जैसे विकृत कोण, आपेक्षिक घनत्व, लघु गुणक फलन, चरघातीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन इत्यादि। विकृत, इसका एग्जाम्पल विकृत और कोण। ठीक है, अगला हमारा तीसरा है विमीय नियतांक। विमीय नियतांक क्या होते हैं देखिएगा। विमीय नियतांक लिखिए आप। विमीय नियतांक वे भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं होती हैं तथा इनका मान नियत रहता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, गैस नियतांक और गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नियतांक को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा चौथे का विमाहीन नियतांक। विमाहीन नियतांक देखते हैं, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। लिखिए, विमाहीन नियतांक कौन कौन से होते हैं देखते हैं। विमाहीन नियतांक वे भौतिक राशियां हैं जिनकी विमा नहीं होती है तथा इनका मान नियत रहता है। जो विमाहीन नियतांक होते हैं, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं, इनकी विमाएं नहीं होती हैं। ठीक है, इनका मान जो है होता है नियत रहता है। जैसे 1, 2, 3 शुद्ध संख्याएं। जैसे 1, 2, 3। ठीक है, पाई भी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम विमीय समीकरण, अगला मेरा टॉपिक है विमीय समीकरण। ठीक है, कल की वीडियो में विमीय समीकरण समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। जो भी डाउट है विमा निकालने में तो वो डाउट को अवश्य पूछें मुझसे। ठीक है, अगर नहीं निकालना आती है विमा तो एक मैं स्पेशल जो है लेक्चर लूंगा, उसमें आपको विमा निकालना सिखाऊंगा। अगर नहीं निकालना आई हो विमा तो वीडियो पर अवश्य कमेंट करें, तो उस हिसाब से मैं, अगर अधिक कमेंट आए तो मैं एक स्पेशल लेक्चर लूंगा, तो उसमें मैं आपको विमा निकालना बताऊंगा, किस तरह से विमा निकालते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।